मतलब सास कुछ कुछ सासू माँ होती है ना, एकदम ऐसी मिर्ची वाली बातें बोलती है कि आप से एकदम हो जाओ। इतनी गंदी वाली कभी कभी लड़ाई होती है, इसके बाद तो सीधा डिवोर्स ही है। बट एंड आज आई है छोटी घर पे। Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Four, three. टाइम पे मैं उसको विदाई, मतलब विदाई नहीं दिया जाता है, बट वो किसी की हो गई है डेथ। सरप्राइज है, क्या सरप्राइज है, क्या होगा? फ्रूट्स वाले दुकान शॉप पे ये वो। सो हाय गाइस, गुड इवनिंग। एंड आज नेक्स्ट डे हो गया है एंड आज 20 Feb 2025। सो आज का व्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने फुल डे कुछ शूट ही नहीं करा, तो डायरेक्ट शाम से ही फ़ोन अभी जस्ट उठाई हूँ। मैं तो सोई नहीं, स्काई सो के जगी एंड मिक्की आए, और मिक्की का आज मैं एकदम ज़बरदस्त फ़ायदा उठा रही हूँ। ये आदमी ना, इसे लड़ने का अगर नुक्स मिल गया और आपने अगर इसका ईगो हर्ट किया तो ये एकदम सासू मम्मी लोग के जैसे सासू अम्मा की तरह लड़ाई करने लगता है। अब मैं सासू अम्मा लोगों को टारगेट नहीं कर रही हूँ, मतलब कुछ कुछ सासू माँ होती है ना, एकदम ऐसी मिर्ची वाली बातें बोलती है कि आप से एकदम हो जाओ, एकदम ये सासू अम्मा बनता है। भगवान ने मुझे सासू माँ दिया है, मेरे पति को सास बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये इंसान बनता है, ये सासू अम्मा की भी सासू अम्मा बन जाता है मेरे साथ। बट आज मैंने खूब फ़ायदा उठाया, मुझे पता आज मेरा बर्थडे, तो ये मेरे से लड़ाई करेगा नहीं। अभी ये जस्ट कार वॉश के लिए गया था, वहाँ से आया, किसी बात को लेके मैं चिड़ी थोड़ी सी, बट इस आदमी ने मेरे से लड़ाई नहीं करी। एंड सुबह से ये मेरे से लड़ाई नहीं कर रहा है, नहीं तो सुबह से हमारे पास कितनी चिक 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 हो जाती है और दोस्ती हो जाती है। मतलब इतनी गंदी वाली कभी कभी लड़ाई होती है, इसके बाद तो सीधा डिवोर्स ही है। बट हमारा आधे घंटे बाद हे चालू हो जाता है, क्योंकि मेरा और मेरे पति का सेम लॉजिक होता है, कौन मुंह फुला के बैठे, कौन खाना छोड़े। तो दोनों लोग खाना नहीं छोड़ना चाहते और नहीं मुंह फुला के बैठना चाहते, बोर हो जाते हैं एक्चुअली। लेकिन आज थोड़ा एडवांटेज मिला है तो लड़ ली मैं भी अच्छे से। सो शाम हो गई है, थोड़ा सा काम रह गया था, तो मिस्त्री आए हुए हैं, इलेक्ट्रिक मिस्त्री आया हुआ है उधर। वो पहले टाटा स्काई वाला सब जो एंटीना होता था ना, वो सब बाहर लगा हुआ है, उसको निकाल रहा है। उसका यूज़ है नहीं, वाईफाई है, तो दोनों टीवी वाईफाई से चल रहा है, तो इस वजह से। सो चलते हैं, चाय पीते हैं। सो चलिए आप भी साथ में। और लड़ाई देखिए हमारी, देखो पति जब सास बने ना, बड़ी मिर्ची लगती है। सास का सास बनना समझ में आता है, वो भगवानी, ऐसे पंडित जी लोग भी कहते हैं कि सास का चलो ऐसा होता है कि वो थोड़ा बोलती हैं, थोड़ा सा बहू लोग को समझना चाहिए, सुनना चाहिए, सब चीज़ें ठीक है, मैं पूरा सुनती हूँ। मेरी सासू माँ कुछ भी बोले मैं एकदम नतमस्तक करके सब ले लूँगी। पति का नहीं बर्दाश्त करने का मन करता है मेरा। अब तो ऐसा है कि मैं और मेरी सासू मम्मी मिलके इसकी चुगली करते हैं। अब सोच लो ये कैसा आदमी है। सो अच्छा आदमी है, बुरा नहीं है, लेकिन कभी कभी ना ऐसा मन करता है ना, सच्ची बहुत मिर्ची लगाता है ये मुझे। एकदम ऐसा चिढ़ने वाला बात बोलेगा ना, एकदम ऐसे आप ऐसे आग बबूला बगुला जो भी होता है हो जाओगे। तो चलो हो गई शिकायत। कहाँ चोट लगा? देखे देखे कहाँ चोट लग गया? कैसे चोट लग गया? एक बार रो के दिखा दीजिए कैसे रो रही थी। एक बार रो के दिखा दो। हाँ, कैसे करी थी? इसका ऐसे इतना अटेंशन सीकर है ये, ऐसे करेगी हर आधे घंटे में अटेंशन के लिए। पापा बचाओ, बोलो 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 बोलो। कैसे बोलती पापा बचाओ? कैसे बोलती है? पापा बचाओ कैसे बोलती? मेरी मम्मी एक चीज़ बोलती थी, पता है क्या? समय के साथ इंसान बदल जाता है और समय के साथ उसको सब कुछ आ जाता है। जैसे मेरी भाभी थी, उनको लोग मेरी मम्मी से बोलते थे सुबह नहीं उठती है, सुबह नहीं उठती है, तो मेरी मम्मी बोलती थी जब पढ़ेगा तो उठेगी ही। अब बाबू, मतलब जब सारांश हो गया, भैया का जो बेटा है, वो जब से हुआ तब से बेचारी रात भर जगती है, सुबह भी जगती है। अब तो स्कूल जाने लगा तो और भी काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मुझे सब लोग कहते थे खाना नहीं बनाती है, खाना नहीं बनाती है। एंड जब से स्काई हुई है तब से मैं खाने का जो टेंडर है वो ले चुकी हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली एक ही जन किचन में हो सकते हैं। पहले मिक्की बनाते थे, बट अब मैं मिक्की को भगा देती हूँ कि नहीं आप स्काई को लो, कुकिंग मैं करूँगी। क्योंकि सारा दिन मैं स्काई को रखती हूँ ना, थोड़ा सा मुझे चेंज चाहिए होता है, तो मैं किचन में ही चली जाती हूँ और थोड़ा बहुत कुकिंग कर लेती हूँ। एंड अब मिक्की को टाइम भी नहीं है कि वो थोड़ा बहुत
टाइम दे सके, तो जितना हो पाता है वो किचन का काम करते हैं, देन उसके बाद वो किचन का काम छोड़ देते हैं। तो प्लीज़ अगर कोई पत्नी है या फिर कोई मेरा व्लॉग सासू माँ देख रही हैं तो प्लीज़ अपने बहू को टाइम दे। वो सब चीज़ समय, देखो ये चीज़ हर कोई पे लागू नहीं होता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ सब पे लागू होता है, बट जिनको नहीं आता है ना उनको आप थोड़ा टाइम दो, वो समय के साथ वो हर चीज़ करेंगी, हर चीज़ सीख जाएंगी। और कुछ लोग तो भाई उसका भी फ़ायदा उठाते हैं, तो उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो बस अब मैं कुकिंग करने लगी एंड मुझे बहुत कुछ बनाना आ गया है, दाल, राइस, भुजिया, सब्जी। एंड पहले तो कुछ भी नहीं आता था, इवन मैं किचन में भी नहीं जाती थी, पहले चाय तक भी नहीं बनाती थी मैं, बट अब मैं बनाने लगी। और मुझे पहले मिक्की बनाने भी नहीं देते थे, आई डोंट नो क्यों, क्या उनका मन होता था, वो मुझे भगा देते थे किचन से। हाँ बेटा, यही दिला रही है। हाँ हाँ बेटा। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। किसका बर्थडे बेटा? किसका बर्थडे बेटा? लो पापा, लाइट ऑफ कर दो, बुझ गया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। तो जैसा कि सबको पता है कि हमारे घर अभी कुछ वैसा बन नहीं सकता है, क्योंकि हल्दी भी यूज़ नहीं हो रहा है। ऐसे टाइम में कैसा खाना बनता है ये तो सब लोग जानते ही हैं। तो मैंने मिक्की से बोला, देखो आज तो मेरा बर्थडे एंड मैं आज कुछ मेरा फेवरेट खाना चाहती हूँ। तो मेरा फेवरेट क्या है? तो बोलते हैं क्या है? हम कहे पोहा है, और क्या है, मुझे पोहा खिला दो। जबकि मैंने ब्रेकफास्ट भी पोहा करा था एंड मैं डिनर भी पोहा कर रही हूँ। अगर आज 10 दिन हो गया रहता तो शायद हल्दी नमक या फिर कुछ बन भी सकता था, बट 10 दिन नहीं हुआ है, 10 कर्म कल है, तो इस वजह से मैंने डिनर में पोहा लिया बर्थडे वाले दिन। गुड मॉर्निंग गाइस, एंड आज का डेट है 21 Feb 2025 एंड आज दिन क्या है ये तो मुझे पता नहीं। आजकल दिन का नहीं पता होता है कौन सा डे है, चेक करती हूँ। फ्राइडे है। सो अभी आई हूँ मार्केट, क्योंकि आज 10 कर्म है, तो सेम प्रोसेस चल रहा है। चाय पीने के लिए आई हूँ। क्योंकि आज आग वाग नहीं चलेगा। जिन्हें नहीं पता, हमारे घर में किसी की हो गई है डेथ, उसी वजह से। एंड आज आई है छोटी घर पे, एंड ये छोटी को नहीं पहचान रही। छोटी कौन है जिन्हें नहीं पता उनको बता दूं, पहले मेरी हाउस हेल्प थी, अब उसकी मम्मी काम करती है। मतलब जब स्काई मुझे लग रहा है 5-4 मंथ की थी तब से वो काम, 4 मंथ्स की थी तब से वो थी मेरे। स्काई जब 12-13 मंथ्स की होगी तब तक वो मेरे घर थी। सो आज वही आई है और स्काई उसे नहीं पहचान रही। घर चल के आपसे मिलवाती हूँ। बहुत बहुत सुंदर लग रही है देखने में, सिंदूर वगैरह लगाई है तो बहुत प्यारी लग रही है देखने में। सो अभी चाय पी के चलेंगे घर। स्काई 3 मंथ्स की थी तब छोटी आई थी, जो रेड कलर का सूट पहनी है वही है। एंड 12-13 मंथ्स तक थी स्काई, उसके 12-13 मंथ्स होने तक। एंड अब उनकी मम्मी मेरे साथ रहती है, जो बैठी हुई है उसी की मम्मी है। और मेरी लाइफ बहुत इजी थी जब ये मेरे साथ थी, एंड अभी भी इजी है। अब तो मुझे बिल्कुल घर वाला जैसा लगता है इसकी मम्मी के साथ, बहुत ही अच्छा बॉन्ड हो गया है मेरा। काम कर करके बैंड बज गई है, टाइम हो गया दोपहर के 2:30 बज गए। सुबह से बस काम ही हो रहा है, इधर पोछना उधर झाड़ू। आज रूम भी थोड़ा बहुत अच्छे से डस्टिंग करा, बहुत ज़्यादा डस्ट रूम पे, मिरर पे, ड्रेसिंग पे, हर जगह था। और मिक्की अभी तक ऑफिस से नहीं आए हैं। अभी वो 4 दिन से फ्री थे, लेकिन आज ही उनको काम आना था। स्काई तो सो गई है। मैंने दाल, राइस और आलू का चोखा दाल में डाल दिया है कि जल्दी से बन जाएगा, तो स्काई को खिला दूँगी। मेरे लिए भुंजिया जो भी बनाना है वो बाद में कट करूँगी। और मैं अभी बेडरूम में इसलिए आई थी, छोटी आई है तो सोचा उसके लिए उसे एक साड़ी दे दूँ, बैंगल्स वगैरह।
अब है तो छोटी बेटी जैसी है मेरी, उतने टाइम मेरे पास रही है। सो अभी ऐसे ऐसे टाइम पे मैं उसको विदाई, मतलब विदाई नहीं दिया जाता है, बट वो सोच के मैं नहीं दे रही हूँ, मैं बस ऐसे ही दे रही हूँ क्योंकि कल वो अपने ससुराल चली जाएगी, तो सोचा एक साड़ी चूड़ी बैंगल्स पैसे उसे कुछ दे देती हूँ। सो बस उसी के लिए आई थी बेडरूम में। सो छोटी लोग का काम हो गया था ख़त्म, तो उसे मार्केट में कुछ काम था तो मैंने उसे भेज दिया। स्काई सो रही थी, बट जैसे ही मेरे कुकर की सीटी लग गई थी एंड मैं सोची थोड़ा सा दाल वगैरह तड़का लगा लूँ आज से, तो हल्दी तड़का आप सब चीज़ लगा सकते हो। तब तक मैडम जी उठ गई, तो फिर मुझे अकेले मैनेज करना पड़ा। और जब मुझे काम होता है ना, मुझे मिक्की की याद आ रही होती है कि मिक्की की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आजकल मिक्की मेरे पास होते नहीं हैं, और ये भी चीज़ मैं समझती हूँ कि ऑफ़िस का वर्क इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, तो सपोर्ट मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा ऑब्वियसली। तो मैं घर के कामों में या फिर घर की टेंशन उन्हें नहीं देती हूँ। अगर वो मुझे फ़ोन करके पूछ भी रहे होते हैं कि हम हाउस हेल्प चली गई या फिर स्काई तंग तो नहीं कर रही, या किसी दिन हाउस हेल्प नहीं आई है तो बार बार फ़ोन करते हैं मुझे, मैं बोलती हूँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, आप आराम से काम करो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी, स्काई ठीक है, रो नहीं रही है, परेशान नहीं कर। अगर मैं बोल दूँगी तो फिर उनका ध्यान यहीं पे लगा रहेगा, फिर वो जल्दी से भाग के आएंगे, फिर आके मेरे से बोलेंगे ये काम नहीं हुआ, अब कल जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा वर्क हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। हाय गाइस, ये अभी जस्ट आया है एक पार्सल एंड इसके अंदर था, बता रही हूँ क्या था। दो मैंने स्काई के, इस पर थोड़ा डस्ट लगा हुआ था इसलिए मैं इसे पानी से अभी जस्ट वॉश की हूँ। ये मैंने स्काई के लिए मंगाया है, और मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मुझे इसका प्राइस था 420 रुपये, जो मुझे को डिस्काउंट करके पड़ा है 200 रुपये, एंड ये तो इसका MRP है 225 रुपये। सो सेल चल रही है अमेज़ोन पे इस पर। सो आप जाके सर्च करके चेकआउट कर सकते हो, अगर आपके घर में बच्चे और तो यूज़फुल होगा ये, क्योंकि और क्या चाहिए, डिस्काउंट मिल रहा है भाई। एंड स्काई को खिलाने के बाद जल्दी से आलू बीन्स का भुजिया चॉप करा और जल्दी जल्दी कट किया, क्योंकि मैं तो आलू का चोखा खाने वाली नहीं हूँ, मैंने मिक्की को दे दिया था। तो दाल रोटी चटनी चावल स्काई के लिए तो बनता है, पहले तो हम खाते नहीं थे तो बनता ही नहीं था, बट अब रेगुलर बनता है क्योंकि स्काई दाल राइस खाती है दोपहर को। अब तो मैं थोड़ा सा उसके लिए रात के लिए भी रखती हूँ दाल राइस, कभी कभी उसका मूड होता है खाने का तो उसे मैं खिला देती हूँ कि बच्चा है, एक बार में थोड़ा सा ही खाती है तो उतना सा से तो चलेगा नहीं बॉडी में, तो एक बार और खाए उसके लिए मैं रख देती हूँ दाल राइस उसका। बस यहाँ पे हम लोग कर रहे थे लंच, एंड लंच करने के बाद बस अपना आफ्टरनून वाला नैप लेंगे, उसके बाद इवनिंग में आपसे मिलते हैं। गुड इवनिंग गाइस। सो हो गई है शाम, शाम क्या हो गई है, रात ही हो गई है, 8 साढ़े 8 बज रहा है। आना था मार्केट, चाय वाय पी लिया है, चाय वाय पी रही थी तभी मम्मी आ गई, मम्मी जी आ गई। अब समझ जाना, अब मैं मम्मी जी बोलूँगी तो आप लोग समझ जाना, क्योंकि मैं मम्मी जी पापा जी करती नहीं हूँ तो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कुछ लोग कि क्या बोल रही है। सो मम्मी जी आ गई तो उसका मम्मी के साथ चली गई और मैं आ गई मार्केट, कुछ सामान लेना था। आज बहुत ज़्यादा थक गई मैं, हम लोग सो गए थे शाम को, खाना वाना खाने के बाद उठे, मतलब सो के मैं तो गई बेड पे सोने के लिए नहीं थी कि सोचो थोड़ा एडिटिंग वगैरह कर लूँ, वो हो नहीं पाया, मेरे मुंह पे फ़ोन गिर गया और मैं सो गई। तो उठी 7 बजे, सोई 5:30 में, उठी 7 में, मिक्की जग गए थे तो बस थोड़ा बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। पनीर आज का काम भी बहुत सारा है, एक तो ऑलरेडी लेट है, कर्टन लगाना है घर पे, बेडशीट लगानी है, पनीर निकालना है, घी निकालना है, सब खत्म हो गया है। सो बहुत सारा, अभी आए मार्केट दूध लेने के लिए। आज स्काई पुआ खाएगी बेचारी, 10 दिन से खाई नहीं है पुआ। सो आज उसके लिए बनाना लेना था, क्योंकि उसे कफ एंड कोल्ड था तो वो भी 10 दिन से वो बनाना भी नहीं खा पा रही थी, इसलिए था नहीं बनाना घर पे, से नहीं तो हमेशा रखा रहता है बनाना। एक दिन तो वो रो भी रही थी, मम्मा बनना दे दो, मम्मा बनना दे दो। सो बस मिक्की गए लेने के लिए, स्टे ट्यून, एंड बस यहाँ ज़्यादा कुछ काम नहीं है। सबसे कार में बैठी हूँ, मतलब सामान लेने के बाद, तब से बोला जा रहा है कुछ है सरप्राइज है, सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है, क्या होगा? फ्रूट्स वाले दुकान शॉप पे ये फ्रूट्स ले रहे थे, वहां से कुछ लिए होंगे, एक दूध के शॉप पे गए थे वहां से कुछ लिए होंगे, और तो किसी शॉप पे गए नहीं हो। क्या है? आए हो? ओके वन, चलो रुको क्या है? 4 3 ओ, कहाँ से
से ले ली, लेकिन सच्ची बहुत खुशी हुआ देख के। कहाँ से लाए? है ना मन करता है लेकिन खड़ा था ना, उसको धीरे से बोल दिया तू पैक कर। पता है मैं देखी वो पैक करने गया, फिर मैं सोच हर रोज़ ना मैं पानी पूरी देखती थी एंड मिक्की मेरे से पूछते थे खाना है, तो मैं बोलती थी नहीं नहीं खाऊंगी, क्योंकि उनको पता है ये मैं नहीं खाऊंगी ऑब्वियसली। क्योंकि ना क्या होता है, पहले मेरा एक दिन चीट डे होता था, ठीक चीट डे वाले दिन चीट मील होता था, चीट डे आप नहीं बोल सकते, एक ही टाइम में चीट करती थी, चीट मील होता था। और आजकल मैं वो भी नहीं करती हूँ। क्यों नहीं करती, उसके पीछे एक रीज़न है। मुझे पता होता है आगे मेरा चीट होने वाला है, कुछ फंक्शन है, कहीं जाना है, तो मेरा माइंडसेट होता है उस दिन तो मैं खाऊंगी, तो क्या मैं चीट मील लूँ, उस दिन तो ऐसे ही मेरा चीट मील होना ही होना है। तो अभी के आगे वाले ब्लॉग में आप देखोगे मैं श्राद्ध में गई थी, जहाँ पे श्राद्ध था, उस दिन मुझे खाना पड़ गया, तो मैं क्या चीट करती। बट मिक्की जब वो लेके आ गए ना, देख के इतनी खुशी हुई। मेरे साथ यही होता है उनको पता है कि ये खाएगी नहीं उतर के, लूँगा तो मैं लेने भी नहीं देगी, बट मैं ला के दे दूँगा तो 2-4 पीस तो खा ही लेगी। और सच में देख के बहुत ज़्यादा खुश हुई। सो ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट व्लॉग भी इंटरेस्टिंग है, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा कि क्या इंटरेस्टिंग है। मैं गई थी जहाँ पे श्राद्ध था, वही सबसे रिलेटेड ब्लॉग है। सो गाइज डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बेल आइकन प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन मिल जाएगी मेरे व्लॉग की। सो टेक केयर, बाय बाय।